हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे टंग के बारे में बात किया था, तो आज हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियोज़ को पूरा देखें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और मेहनत करके आपको और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए कैसा होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, ये आपको याद रखना है। ऊपर की लाइन आपको दिख रही होगी, तो वहाँ पे लिख रखा है देयर आर 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट विच ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, फर्स्ट इज द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड वन इज द सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, वहीं पे मैं बात करूं तो सबलिंगुअल। राइट, तो ये सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पैरोटिड के बारे में। तो पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। याद रखना, पैरोटिड जो होता है ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसके लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आप मुझे देख सकते हैं तो देखिए ये जो ईयर लोब है, दिस वन इज द ईयर लोब, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख सकता है दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। राइट ना, आप फील करके यहाँ पे छू के आप मजे ले सकते हैं। राइट, मजे लेना है तो आप मजे ले सकते हैं। राइट, तो दिस इज कॉल्ड द लोकेटेड जस्ट बिलो द ईयर लोब। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो है डक्ट जो होती हैं, अच्छा डक्ट क्यों होती है, क्योंकि कोई भी ग्लैंड है, राइट, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो इनसे जो सीक्रेशन जा रहा है तो सीक्रेशन अपने टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू जाएगा। राइट, तो उस डक्ट को हर जो सलाइवरी ग्लैंड है, अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड, तो सब में ये तीनों टाइप के जो सलाइवरी ग्लैंड है सब में क्या है आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, डक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इनकी डक्ट्स जो है उसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। राइट, तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट्स को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेनसन्स डक्ट, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, अब कई बार क्या होता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। राइट, तो पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशंस को बोलते हैं मम्प्स। किसका इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे जलन होती है, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, ये पूरा फूल जाता है। इसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं, गलसुआ। तो ये आपको याद रखना है, गलसुआ। राइट, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड जिसको मम्प्स बोलते हैं, और ये वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। राइट ना, सॉरी, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये कैसा होता है, एवरेज होता है ना, जहाँ बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है। राइट ना, और बिहाइंड द लोअर इंसिजर, तो दिस वन इज द लोअर इंसिजर, ये देखिए इसके जस्ट पीछे पाया जाता है ये। राइट, और इसके डक्ट को बोलते हैं वॉटन्स डक्ट। वहीं पे अब मैं बात करूं आपसे सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, याद रखना आप। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा था, पैरोटिड, और स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है वो आपको याद रखना है, सबलिंगुअल। और ये कहाँ पे होता है, टंग्स के बिलो द टंग्स। ठीक है, तो लाई बिलो द टंग्स। अब इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं, इसकी डक्ट को बोलते हैं बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रेवेनस। तो ये मैंने आपसे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा। तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड उसको अपन बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो सलाइवा के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो सलाइवा के बारे में डिटेल में मुझे आपसे बात करनी है। तो एक चीज़ याद रखना कि सलाइवा जो होता है उसमें 99.5% क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। और 0.2% क्या होता है, मिनरल। और कुछ जो होते हैं, कुछ 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका आता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को याद रखिएगा कि सलाइवरी अमाइलेज को अपन बोलते हैं पटाइलिन, बिल्कुल नहीं, टाइलिन बोलते हैं। कई लोग इसको पटाइलिन बोलते हैं, जैसे स्यूडोपोडिया को पसिडोपोडिया बोलते हैं। तो याद रखें ये गलत प्रोनाउंस है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे पटाइलिन ना होकर क्या होगा, टाइलिन होएगा। तो ये बहुत बार आया क्वेश्चन है कि अदर नेम ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज इज, तो याद रखना है सलाइवरी अमाइलेज क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, टाइलिन। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द माउथ। तो आपको जैसा पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में एक डेटा है कि हमारे माउथ में अप्रॉक्स 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। तो ये स्टार्च का डाइजेशन कौन कराता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। राइट, आगे चलें। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, यहाँ पे एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होता है बेटा वो क्या करता है, लाइसोजाइम ये एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है। राइट, अब बैक्टीरिसाइडल एंजाइम क्या करता है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सलाइवा का सिक्रेशन प्रॉपर हो रहा है। राइट, कई बार ऐसे बहुत सारी ऐसे कंडीशंस होती हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे सलाइवा का सिक्रेशन कम होता है, जैसे हम सोने के समय, तो सोने के समय हम स्पीच प्रोडक्शन तो करता नहीं, ऐसा तो नहीं होता सोते समय हम भजन गा रहे हो, हनी सिंह का गाना गा रहे हो। राइट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे सलाइवा का सिक्रेशन बहुत कम होता है। राइट, अब ध्यान से देखना, मैं बताऊं कि अगर मेरे पास सलाइवा है
तो उस सलाइवा में लाइसोजाइम होएगा। और अगर लाइसोजाइम है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास सलाइवा है राइट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस सलाइवा में क्या होगा, लाइसोजाइम होएगा। और लाइसोजाइम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ध्यान से समझे कि लाइसोजाइम है। और लाइसोजाइम क्या शो करता है, बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी। तो बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये किसको किल कर देगा, बैक्टीरिया को। तो देखो अगर मेरे माउथ में प्रॉपर सलाइवा है, प्रॉपर अमाउंट में सलाइवा है, तो प्रॉपर अमाउंट में कौन होगा, लाइसोजाइम। तो अब प्रॉपर अमाउंट में लाइसोजाइम होगा तो कौन नहीं होगा, बैक्टीरिया। क्यों नहीं होगा बैक्टीरिया, क्योंकि लाइसोजाइम क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है, मार रहा है। तो अगर है सलाइवा तो है लाइसोजाइम, अगर है लाइसोजाइम तो कौन नहीं है, सलाइवा। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से समझे बेटा, ध्यान से राइट। मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से समझो। मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ध्यान देगा, तो सलाइवा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लाइसोजाइम की मैं बात कर रहा था। तो लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, जो हमारे सलाइवा में होते हैं राइट। तो अब ऐसे कंडीशन में हमारे माउथ में जो होते हैं उनको वो ये किल कर देता है, मार देता है। तो अगर सलाइवा प्रॉपर अमाउंट में है तो उस पर मैक्सिमम अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में कौन होगा, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम होएगा तो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, याद रखना। अब बैक्टीरिया को किल कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारे माउथ में उतनी बदबू नहीं आएगी। मगर आप देखें सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मुंह बदबू मारता है, बिकॉज आपका मुंह सुबह सुबह बहुत सूखा सूखा रहता है, क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। और सलाइवा का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो ऐसे कंडीशन में उसमें लाइसोजाइम क्या होगा, उसमें लाइसोजाइम भी क्या होगा, कम होगा। अब लाइसोजाइम कम होगा, तुम्हारी नई नई शादी हुई, सुबह सुबह उठे, रोमांटिक माहौल बना हुआ था, सुबह उठे ऐसा बीवी के पास गए, तुरंत मुंह से बोल दिए राइट ना, मुंह से बोले फटाक से तलाक हो जाएगा। क्यों, इतना तगड़ा वाला बदबू आता है राइट ना, तुरंत तलाक 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 राइट, तो माहौल बिगड़ जाएगा। तो याद रखें, सिंपल सी बात है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके मुंह में सलाइवा नहीं है, और सलाइवा नहीं है तो कौन नहीं होगा, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम नहीं होगा तो वहाँ पे कौन ग्रो करेंगे, कौन पनप जाएंगे, किसका नंबर बढ़ जाएगा, किसका नंबर बढ़ जाएगा, बैक्टीरियासाइडल एंजाइम्स, यानी कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा राइट, क्योंकि उसमें जो है लाइसोजाइम उसमें वहाँ पे नहीं है उतने अमाउंट में, हाँ है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब डेली सिक्रेशन की बात करूँ तो डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर होना चाहिए, 1.3 है, ठीक है, ओके चलता है। अब कई लोग कह रहे हैं सर यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना थूक एक दिन में निकालते हैं राइट ना, निकालते हैं एक दिन, यकीन है तो पतीला लेके उसमें स्टोर करो बेटा। हम आगे चलो, पीएच ऑफ सलाइवा, तो पीएच ऑफ सलाइवा की बात करो तो 6.8 होता है, दैट इज द स्लाइटली एसिडिक। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे दोनों वे से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा आपसे कि स्लाइटली पीएच डायरेक्ट बताओ, या ऐसा दे देगा स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक, ऐसा समथिंग, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात करते हैं, क्या सलाइवा मिक्स विथ फूड, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलस, क्या बोलेंगे, बोलस, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डक्ट्स मैंने बनाए हैं। तो यस, अगर मैं यहाँ पे आपको एनोटेट करके अगर यहाँ पे दिखा पाऊँ तो ये देखिए, दिस वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पे डक्ट निकली हुई जिसको बोलते हैं स्टेंसिल्स डक्ट, दिखा आपको। वहीं पे मैं बात करूँ सबलिंगुअल, देखिए ये सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल वाली ये आप दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी हाँ ये वाला सबलिंगुअल है। और यहाँ से जो डक्ट अराइज हुआ ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज द रिविनस डक्ट। और ये मैं आपसे बात करूं तो दिस वन इज द सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, और इससे जो डक्ट अराइज हो रहा है कौन सा है, वॉटर्स डक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सलाइवरी ग्लैंड का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ऐसे नीडी लोगों को शेयर करो राइट। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को राइट, ये आपको याद रखना है। और अगर भी कोई भी क्वेरीज है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, तो वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।